नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र आपके लिए लेके आता हूँ जीए और करंट अफेयर की क्लासेस। लेकिन हमारा जो शाम का समय है इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर को, जिसे हम डे बाय डे आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आपका उत्तर प्रदेश PCS 2023 का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम किसी भी कोने से अगर ये उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन आता है तो आप उसे टैकल कर पाएँ और उसे आप लगा पाएँ। तो इसी क्रम में हम लोग डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर। ये जो करंट अफेयर है बच्चों, ये हम लोग लेके आए हैं पिछले एक साल के दौरान उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख घटनाएं घटी हैं उसको लेकर। तो ज़रा स्टार्ट करते हैं आज का करंट। तो आज के करंट का पहला हमारा टॉपिक है सड़क सुधार योजना। क्या है बच्चों? सड़क सुधार योजना। सड़क सुधार योजना, इसे समझते हैं कि सड़क सुधार योजना क्या है। तो बच्चों, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या किया है? योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए घोषणा की है। क्या किया गया है कि उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए एक योजना लेके आए हैं जिसको कहा गया है सड़क सुधार योजना। यानी एक तरह से इसमें अगर हम इस योजना को पूरा देखें तो राज्य मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना, मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना। कौन सी योजना है बच्चों? मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना। इस योजना के अंतर्गत क्या किया गया है, जरा इसे समझते हैं। इस योजना के अंतर्गत बच्चों क्या किया गया है? इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी शहरों, उत्तर प्रदेश के शहरों की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। यानी गड्ढा मुक्त और ट्रैफिक मुक्त करने की बात कही गई है। क्या किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के शहरों की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। इसमें कंडीशंस क्या हैं, जरा इसे समझ लेते हैं। इसमें उन शहरों की गणना की गई है या उन शहरों के बारे में कहा गया है उन शहरों के बारे में कहा गया है जो शहर किससे रिलेटेड हैं? जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है। जिनकी आबादी कैसी है? 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ये योजना लागू की गई है और उसके शहरों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके लिए क्या किया गया है? इसके लिए जो बजट का प्रावधान किया गया है वो बजट बच्चों है, अगर हम बजट की बात करें तो इसके लिए बजट दिया गया है 1000 करोड़ रुपए। कितना दिया गया है? 1000 करोड़ रुपए। ठीक है, और किन नगरों पे लागू होगी? जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है। ठीक है, और शहरी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये रहा आज का मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा ताज महोत्सव। ताज महोत्सव, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ताज महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया जाता है? उत्तर प्रदेश के आगरा में। कहाँ पर आयोजित किया जाता है? उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में, क्योंकि ताजमहल कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। इसके अलावा आगे देखें कि ये जो ताज महोत्सव है ये कब स्टार्ट हुआ? ये ताज महोत्सव 20 फरवरी, कब हुआ बच्चों? 20 फरवरी को स्टार्ट हुआ। कब हुआ? 20
फरवरी को स्टार्ट किया गया ताज महोत्सव। तो इस ताज महोत्सव में हुआ क्या है, ज़रा इस पे अगर डिस्कस करें तो अगर हम ये देखें कि इस ताज महोत्सव में कब हुआ है, ये ताज महोत्सव 20 फरवरी को हुआ था और ये कितने दिन चलेगा, यह चला था, ये 10 दिन चला था। कितने दिन के लिए बनाया था, 10 दिन के लिए आयोजन इसका किया गया था। अब देखते हैं कि इसमें था क्या क्या, तो ज़रा समझें कि इस ताज महोत्सव में कुछ राज्यों ने पार्टिसिपेट किया था। कुछ राज्य कौन कौन से थे, ज़रा उसको समझते हैं। तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर पश्चिम बंगाल, यहाँ पर बिहार, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, बिहार और हिमाचल प्रदेश। कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के कारीगरों ने पार्टिसिपेट किया था। हिमाचल प्रदेश के कारीगरों ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। हिमाचल प्रदेश के कारीगरों ने भाग लिया था। क्या लिया था, हिमाचल प्रदेश के कारीगरों ने भाग लिया था। और इनकी संख्या कितनी थी, इनकी संख्या थी 300। ठीक है। इसके अलावा जो इससे मेन महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो बनता है ताज महोत्सव 2023 की क्या थीम थी। क्या उनसा क्वेश्चन बनता है बच्चों, ताज महोत्सव 2023 की थीम क्या थी। तो बच्चों इसकी थीम थी विश्व बंधुत्व। क्या थीम थी, विश्व बंधुत्व। क्या थीम थी बच्चों, विश्व बंधुत्व। तो इससे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या निकल के आया कि ताज महोत्सव कितने दिन चला, 10 दिवसीय महोत्सव था। इसमें कितने राज्यों के कारीगरों ने पार्टिसिपेट किया, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, बिहार और हिमाचल प्रदेश, यानी 4 राज्यों के कारीगरों ने पार्टिसिपेट किया। और सबसे महत्वपूर्ण कि ताज महोत्सव 2023 की थीम क्या थी, तो ताज महोत्सव 2023 की थीम थी विश्व बंधुत्व। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर और अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ है हमारी राजीव सिंह रघुवंशी। ये व्यक्ति विशेष हैं, इनके बारे में जानिए। राजीव सिंह रघुवंशी, डॉक्टर राजीव सिंह, क्या नाम है इनका, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। इनके बारे में जानना इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन्हें अपॉइंट किया गया है, इन्हें नियुक्त किया गया है। किसका नियुक्त किया गया है, इन्हें नियुक्त किया गया है औषधि महानिदेशक ऑफ इंडिया। यानी किसका नियुक्त बनाया है इन्हें, औषधि औषधि महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। यानी कहने का मतलब है कि इन्हें ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है। किसे, राजीव सिंह रघुवंशी। और ये व्यक्ति विशेष जानने के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये कहाँ के निवासी हैं, ये उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले हैं। कहाँ के, उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले हैं। और अगर हम बात करें इन्होंने किसका स्थान लिया है, अगर इस पर डिस्कस करें तो इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने लिया है डॉक्टर BG सोमानी का। किसका लिया है, डॉक्टर VG सोमानी का। अब अगला पॉइंट आता है कि DCGI है क्या, इसका अगला पॉइंट क्या है, DCGI है क्या। तो बच्चों बताएं, ये एक तरह से हमारा औषधि नियंत्रण जनरल डिपार्टमेंट है जो दवाओं की गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी और उनकी आसानी से उपलब्धता पर जोर देता है और उन पर निगरानी रखता है कि मनमाने दाम ना बढ़ाए जाएं एसेंशियल दवाओं पर और उनमें किसी प्रकार की मिलावट ना हो। यानी गुणवत्ता, यानी क्वालिटी, क्वांटिटी और उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर इनका नियंत्रण रहता है। तो डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रहने वाले हैं और भारत के DCGI के पद पर नियुक्त किए गए हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हमारे अगली पॉइंट पर। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है यूपी बजट। जरा देखें यूपी बजट।
यूपी बजट कब पेश किया गया बच्चों? यूपी बजट पेश किया गया था 22 फरवरी। कब किया गया था? 22 फरवरी 2023। दूसरी बात, ये किसने पेश किया, किसके द्वारा किया गया? अगर इस पर डिस्कस करें तो ये किसके द्वारा किया गया? हमारे राज्य के वित्त मंत्री कौन हैं? सुरेश कुमार खन्ना द्वारा पेश किया गया। किसके द्वारा? सुरेश कुमार खन्ना द्वारा यूपी बजट प्रस्तुत किया गया। ठीक है, अगर हम बात करें कि यूपी बजट कितना था, जरा इस पर डिस्कस कर लें। तो इस साल का यूपी का बजट कुल 6.90 लाख करोड़ का था, यानी 6.90 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। अगर इसमें और देखें, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का ये मोटिव है कि वो अगले 5 साल के भीतर उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन करने की बात कही जा रही है। तो उसी की दिशा में हमारा इस साल का भी बजट रहा, ऐसा सरकार का दावा है। अगर हम बात करते हैं कि इस बजट में किसके लिए क्या है, तो बच्चों इस बजट में मुख्यमंत्री सुकन्या के लिए क्या किया गया, इसको समझते हैं। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के लिए कितने रुपए? सुकन्या सुमंगला योजना के लिए कितने? सुकन्या सुमंगला, पूरा नाम है सुकन्या सुमंगला योजना। इसके लिए कितना बजट में रुपए आवंटित किया गया है बच्चों? तो इसमें किया गया है 1050 करोड़ रुपए। कितना किया गया है? 1050 करोड़ रुपए। इसी प्रकार निराश्रित महिलाओं के लिए, निराश्रित विधवा महिलाओं के लिए कितना बजट है? इसके बारे में अगर बात करें तो निराश्रित विधवा महिलाओं के लिए बच्चों 4032 करोड़ रुपए हैं। कितना है? 4032 करोड़ रुपए निराश्रित विधवा महिलाओं के लिए किया गया है। जबकि सामूहिक विवाह की एक बात करें, सामूहिक विवाह, अगर हम सामूहिक विवाह के तौर पे देखें तो सामूहिक विवाह के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 60 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। कितने का किया है बच्चों? 60 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट चलते हैं अगले पॉइंट पर हम लोग। अगला पॉइंट देखते हैं, तो अगला पॉइंट है हेरिटेज होटल। क्या है? हेरिटेज होटल। हेरिटेज होटल क्या है? तो बच्चों ये हेरिटेज होटल परियोजना शुरू कहाँ पे की गई है? तो ये हेरिटेज होटल परियोजना लखनऊ में शुरू की गई है। कहाँ पे शुरू की गई है? लखनऊ में शुरू की गई है। अब इस हेरिटेज होटल परियोजना का क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो इस हेरिटेज होटल परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लखनऊ की 5 इमारतों को हेरिटेज होटल में तब्दील या बदला जाएगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिले। इससे क्या होगा? पर्यटन को बढ़ावा मिले। तो हमें यहाँ पे हेरिटेज होटल क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ की 5 इमारतों, यानी लखनऊ की 5 इमारतों को हेरिटेज होटल में बदला जाएगा। अब बात आती है कि कौन कौन सी 5 इमारतें हैं, जरा इसे समझ लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे छत मंजिला कोठी, ठीक है, 76 मंजिला कोठी है। दूसरी बात करें रोशन उद्दौला, यानी रोशन उद्दौला की कोठी है, रोशन उद्दौला की कोठी। तीसरा अगर हम देखें तो ये है आपकी गुलस्तान ए की औला की कोठी, ठीक है,
गुस्तान ओला की कोठी। इसके बाद करें दर्शन विलास की कोठी। क्या है? दर्शन विलास कोठी, दर्शन विलास कोठी। और 5वें नंबर की जो है हमारी, उसका देखें तो 5वें नंबर की है फरहाद वक्फ, फरहाद वक्फ। तो ये जो 5 इमारतें मैंने लिखी हैं, इन 5 इमारतों को उत्तर प्रदेश सरकार ने, उस 5 इमारतों को उत्तर प्रदेश फरहाद वक्फ के रूप में बताया गया है। ठीक है बच्चों, आज का जो हमारा ठीक है, आज अगर हम देखें अगला जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वो है एक हॉस्पिटल के तौर पे, उसे समझते हैं। क्या है वो हॉस्पिटल, क्या है ये, उसे ज़रा समझते हैं। तो बच्चों, एक हाईटेक सैन्य हॉस्पिटल या हॉस्पिटल खोला जाएगा। कहाँ खुलेगा? ये खुलेगा बच्चों उत्तर प्रदेश में 2 जगह। कहाँ पे खुलेगा बच्चों? उत्तर प्रदेश में 2 जगह। कहाँ पर? एक आपके लखनऊ में हाईटेक कॉलेज उसको सैन्य हॉस्पिटल, और दूसरा आपके मेरठ में सैन्य हॉस्पिटल को खोला जाएगा। इसका उद्देश्य ये है कि सैनिकों, क्या उद्देश्य है बच्चों? इसके अगर उद्देश्य की बात करें, अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो बच्चों, उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका मेन उद्देश्य है कि सैनिकों, सैन्य परिवारों एवं एक्स सैनिकों या भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराना। क्या है? अच्छी गुणवत्तापूर्ण चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराना। तो कहाँ पे खोला जा रहा है बच्चों? लखनऊ और मेरठ में। तो बच्चों, ये आपका आज का करंट अफेयर रहा। आज का करंट अफेयर का मतलब है उत्तर प्रदेश के फरवरी के अंतिम सप्ताह में की गई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित ये आपका आज का करंट था। मैं आपसे कहा है कि हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे अपने उत्तर प्रदेश की सारी प्रमुख घटनाओं का एक पूरा, आपके प्रीलिम से पहले पूरा पक्का विवरण। तो आप ये नोट करते जाएं, और अगर आपको इसकी PDF की आवश्यकता है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ओके बच्चों, लगे रहिए, मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद, थैंक यू।